हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज का हमारा टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट एंट्री। अभी ये बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन, ये जो एंट्रीज है उसमें जो ट्रांजैक्शन रहते हैं उस ट्रांजैक्शन में कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एंट्री कौन सी वाउचर में होगी ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बैंक स्टेटमेंट में खाली 3 ही वाउचर का यूज़ किया जाता है, एक पेमेंट का, दूसरा रिसिप्ट का और तीसरा कॉन्ट्रा वाउचर का। क्योंकि इसमें खाली पैसा आता है और जाता है, यही ट्रांजैक्शन रहते हैं। अभी मैं ये एग्जांपल थ्रू बताती हूँ। सपोज़ विकास से हमें हमारे बैंक में पैसे जमा हो गए, तो यहाँ पे बैंक में पैसा जमा हो गए तो इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में आएगी। इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी पैसा हमारे पास आता है तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में आती है, और पैसा जाता है हमारे बैंक में से तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में आती है। तो पेमेंट की एंट्री का भी एक एग्जांपल दूंगी। विलास इलेक्ट्रॉनिक को हमने 10,000 रुपये बैंक से दिए, तो यहाँ पे भी हमने पेमेंट किया है, तो इसके लिए पेमेंट वाउचर में ये एंट्री आएगी। तो ये बात यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्रीज आती है वहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो पैसा आता है या जाता है, यही ट्रांजैक्शन रहता है। अभी ये एंट्री करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देखकर ही एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जहाँ पे भी आप काम कर रहे होंगे वहाँ का ओनर आपको ये नहीं लिख के देगा कि इस पार्टी को मैंने इतने इतने पैसे दिए या इस पार्टी से आज मेरे को इतने पैसे आए। ये सब चीज़ें आपको बैंक स्टेटमेंट देख के ही करनी पड़ेगी। तो अगर आप कहीं पे भी पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपको परचेस और सेल्स की एंट्री के अलावा बैंक स्टेटमेंट की भी एंट्री करनी पड़ेगी। अभी बैंक स्टेटमेंट में 2 ही ट्रांजैक्शन होते हैं, एक बैंक में पैसा जमा होता है या फिर बैंक से पैसा जाता है। इस केस में केवल 2 ही वाउचर का यूज़ किया जाता है, एक तो रिसिप्ट वाउचर का और दूसरा पेमेंट वाउचर का। और एक वाउचर में भी एंट्री होती है, वो है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में 2 ही एंट्रीज होती है। जब हमारा कैश बैंक में जमा होता है तब कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होती है, और दूसरा बैंक से जब कैश निकालते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होती है। तो इस प्रकार बैंक स्टेटमेंट में 3 ही वाउचर के यूज़ किया जाता है, एक रिसिप्ट वाउचर, दूसरा कॉन्ट्रा वाउचर और तीसरा पेमेंट वाउचर। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो नया वीडियो सेंड करूँ तो आपको नई नोटिफिकेशन मिलेगी। हम बैंक स्टेटमेंट से एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री किस बेसिस पे की जाती है। तो इसके लिए हम फर्स्ट टैली ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने टैली ओपन किया है। अभी हम परचेस रजिस्टर को ओपन करेंगे। परचेस रजिस्टर कैसे ओपन करते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, यहाँ पे परचेस रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और जिस मंथ की हमें एंट्रीज देखनी है वहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हम यहाँ पे अप्रैल महीने की एंट्रीज देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे सारी अप्रैल मंथ की एंट्री शो हो रही है। अभी हम ये पार्टी से जब माल खरीदते हैं तो 99% जो पेमेंट है वो बैंक थ्रू ही किया जाता है, या फिर चेक दिया जाता है, या फिर मोबाइल बैंकिंग से भी ये पेमेंट किया जाता है। तो ये जो हमने पार्टी को पेमेंट किया है वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में ये सब एंट्री शो होती है। ये सब हमारी परचेस की एंट्री। अभी हम सेल्स की एंट्री देखते हैं। सेल्स की एंट्री में क्या होता है, हम अकाउंट बुक में आएंगे और सेल्स रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जिस मंथ की एंट्रीज देखनी है वहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हम अप्रैल मंथ की देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे सारी सेल्स की एंट्री शो हो रही है। सेल्स की एंट्री में क्या रहता है, ये सब जो ट्रांजैक्शन कैश में होता है। सेल्स की एंट्री में पार्टी जो हमें पैसे देती है वो बैंक थ्रू देती है या फिर चेक थ्रू देती है, या फिर कभी कभी उधार में भी हमसे माल लेके जाती है। तो ये सारी एंट्रीज जो है सेल्स की, ये भी हमारी बैंक स्टेटमेंट में आती है। तो इसी आधार पर हमें बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करनी पड़ती है। फर्स्ट हम बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या आता है वो देखेंगे और उसे समझ लेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट में फर्स्ट कॉलम आता है सीरियल नंबर का, खाली नंबर रहते हैं। सेकेंड कॉलम आता है ट्रांजैक्शन डेट, हमने जो ट्रांजैक्शन किया है ऐसा ट्रांजैक्शन में आया या गया है बिजनेस में, उसकी डेट यहाँ पे रहती है। देन नेक्स्ट वन जो कॉलम रहता है वो वैल्यू डेट। कोई बैंक स्टेटमेंट में ये कॉलम रहता है, कोई बैंक स्टेटमेंट में ये
कॉलम नहीं रहता है, इसे फॉर्मेट में इतना कुछ चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट वन जो कॉलम आता है वो इंस्ट्रूमेंट आईडी। जो पैसा आया है वो चेक से आया होगा तो उसका चेक नंबर इस कॉलम में रहता है, इसको हम इंस्ट्रूमेंट आईडी भी कह सकते हैं। देन नेक्स्ट कॉलम आता है नरेशन। नरेशन में हमने जो ट्रांजैक्शन किया है उसका नंबर रहता है, नरेशन नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, या फिर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस कॉलम में रहती है। देन नेक्स्ट कॉलम रहता है डेबिट, यानी हमारे अकाउंट में से जो पैसा कटा है उस जगह आपको डेबिट शो होगा। कोई कोई बैंक स्टेटमेंट में डेबिट की जगह विड्रॉ भी शो होगा। मतलब डेबिट एंड विड्रॉ दोनों का मतलब एक ही होता है। डेबिट का मतलब पैसा निकाला बैंक से। देन नेक्स्ट कॉलम रहता है सीआर। सीआर यानी क्रेडिट, मतलब हमारे बैंक में कहीं से पैसा आया, जमा हुआ, तो वहाँ पे सीआर यानी क्रेडिट शो होता है। अभी कोई कोई बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट सीआर की जगह यानी क्रेडिट की जगह डिपॉजिट भी शो करता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। डिपॉजिट का मतलब पैसा जमा हो गया। नेक्स्ट कॉलम आता है अकाउंट बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस। आपके पास बैलेंस कितना है ये इसमें शो होता है। हमारे पास 2 लाख है, 2 लाख हमने जमा किए बैंक में, तो ये जो बैलेंस शो होगा उसे अकाउंट बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये बैंक स्टेटमेंट में कॉलम आते हैं। अभी हम 1 बाय 1 एंट्री करेंगे जिससे हमें और अच्छे से बैंक स्टेटमेंट की जानकारी मिलेगी। तो हमारी पहली एंट्री है कैश डिपॉजिट 2 लाख रुपीज़। जब हम बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो हमारा बैलेंस हो जाता है 2,80,000। ये एंट्री है वो 8 अप्रैल की है, यानी 8 अप्रैल को हमारा बैलेंस हो जाता है 2,80,000। लेकिन हम 1 अप्रैल को देखेंगे तो हमारा बैलेंस है 80,000, खाली 80,000 है। हमें फर्स्ट लेजर क्रिएट करना पड़ेगा बैंक का। जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उस बैंक का हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस आएगा उस ओपनिंग बैलेंस में हम बैलेंस जो है वो 1 अप्रैल का डालेंगे। अभी जो हमने कैश डिपॉजिट किया है 2 लाख का वो नहीं डालेंगे, हमारा 1 अप्रैल का जो बैलेंस है वो वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अभी हम टैली ओपन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लेजर क्रिएट करेंगे बैंक का। जिस बैंक में हमारी कंपनी का अकाउंट है वो बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए है फर्स्ट हम गेटवे टैली में आएंगे, देन वहाँ से अकाउंट इन्फो में जाके लेजर पे क्लिक करेंगे और देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ऐसे दिखेगी। देखिए यहाँ पे मैंने लेजर पहले से बनाया हुआ है, वही मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। नेम में जिस बैंक में हमारी कंपनी का अकाउंट है वो नाम डालेंगे बैंक का, सेंट्रल बैंक, और इसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट आएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखने का, कोई भी बैंक का अंडर ग्रुप जो है वो बैंक अकाउंट रहता है। देन ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 80,000 डालेंगे। अभी 1 अप्रैल 2023 का हमारा ओपनिंग बैलेंस है। हमें जो कंपनी जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हमें कंपनी एक बैंक स्टेटमेंट देती है, उसमें जो 1 अप्रैल का बैलेंस रहेगा क्लोजिंग बैलेंस वो यहाँ पे हम डालेंगे। देन एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे डीआर जो है वो ऑटोमेटिकली शो होगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन हमारी फर्स्ट एंट्री है, हमने 2 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किए सेंट्रल बैंक में। हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F4 करके कीबोर्ड से F4 करके कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करेंगे। अभी यहाँ पे हमने कैश डिपॉजिट किए, यानी ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश टू बैंक का है। तो इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया कि जब भी कैश टू बैंक और बैंक टू बैंक का ट्रांजैक्शन रहता है तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में आती है। तो हमने 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए। अभी यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का हम रूल यूज़ करेंगे। कैश ये क्या है, हमारी संपत्ति है, तो संपत्ति जब भी बढ़ती है तो उसको डेबिट साइड में करते हैं, और संपत्ति जब भी घटती है तो उसको क्रेडिट साइड में करते हैं। तो यहाँ पे कैश जो है वो हमारी कम हो रही है क्योंकि हम अपने पास से कैश जमा कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक का जो अकाउंट है वो बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट साइड में आएगा और कैश अकाउंट है वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे टैली हमें फर्स्ट सीआर पूछ रही है क्रेडिट साइड में क्या आएगा, तो यहाँ पे कैश हम डालेंगे। टैली में कैश का जो लेजर है वो ऑलरेडी बनाया रहता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में कैश का लेजर शो होगा, वहाँ पे एंटर करेंगे। देन यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अभी हमने कितने पैसे डिपॉजिट किए, 2 लाख रुपए, वो डालेंगे, एंटर करेंगे। डेबिट में हम
जिस बैंक में हमने जमा किए हैं पैसे उस बैंक का नाम डालेंगे। अभी हमने सेंट्रल बैंक में जमा किए क्योंकि हमारी कंपनी का अकाउंट जो है वो सेंट्रल बैंक में है। तो देखिए यहाँ पे नीचे बैलेंस, सेंट्रल बैंक के नीचे बैलेंस जो है वो 2,80,000 शो हो रहा है क्योंकि हमने जब सेंट्रल बैंक का लेजर बनाया 1 अप्रैल का, ये एंट्री जो है वो हमारी 8 अप्रैल की है और हमारा 1 अप्रैल का बैलेंस कितना था, 80,000 का था, जो हमने लेजर बनाते समय डाला सेंट्रल बैंक के ओपनिंग बैलेंस में 80,000 करके डाला था, वो 1 अप्रैल का बैलेंस था। और ये एंट्री 8 अप्रैल की, 8 अप्रैल में हमने 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए। तो 8 अप्रैल का हमारा बैंक का बैलेंस यहाँ पे 2 लाख प्लस वो 80,000 1 अप्रैल के मिला के 2,80,000 यहाँ पे शो हो रहे हैं। एंटर करके देखिए डेनोमिनेशन शो हो रहा है, यानी कि हमने बैंक में जो पैसे डिपॉजिट किए उसमें 2 लाख के कितनी नोट थी, 1,000 की कितनी थी, 500 की कितनी थी, वो यहाँ पे डालने हैं। नहीं डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी ये एंट्री करने के बाद हमारी एंट्री में का बैंक बैलेंस और हमें जो बैंक स्टेटमेंट दी जाती है कंपनी से वो बैलेंस सेम है क्या, वो देखने का अमाउंट सेम रहेगी तो ये एंट्री हमारी बराबर है। देन सेकेंड एंट्री हमारी 9 अप्रैल की है। देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आप जहाँ पे भी काम करेंगे वहाँ पे आपको एक बैंक स्टेटमेंट दी जाएगी। वो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको खाली ओरली बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारी सेकेंड एंट्री जो है वहाँ पे हमें नरेशन में पैसे ट्रांसफर किसी को दिए है वो शो हो रहा है, लेकिन किसको दिए है वो शो नहीं हो रहा है, उसका उस पार्टी का नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो कम हो रहा है, अमाउंट जो है बैंक की वो पैसे कम हो रहे हैं, यानी ये किसी को तो हमने पैसे पेमेंट किए। तो यहाँ पे हमने पेमेंट किए, इसलिए यहाँ ये जो एंट्री है ये हमारी पेमेंट वाउचर में आएगी। कीबोर्ड से हम F5 करेंगे तो हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। ये जो अमाउंट है ये हमने किसको पेमेंट किया है, किस पार्टी को दिए, ये हमें मालूम नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे। तो डेबिट में हम सस्पेंस अकाउंट डालेंगे, क्रेडिट में बैंक का अकाउंट है उसका उस बैंक का नाम डालेंगे क्योंकि बैंक में से हमारे पैसे कम हो रहे, एसेट्स हमारी संपत्ति जो है वो घट रही है, तो वो क्रेडिट साइड में आएगी। तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे, ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे नेम में हम सस्पेंस अकाउंट डालेंगे, अंडर ग्रुप इसका सस्पेंस अकाउंट आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी ये मैं आपको ओरली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये लेजर मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे स्पेस बार करेंगे और सस्पेंस का अकाउंट हम ले लेंगे क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है, लेकिन आपको अल्ट सी करके बनाना पड़ेगा। अभी हमने कितने पैसे दिए, 40,000 दिए, तो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, एंटर। देन किस बैंक में से दिए हैं उस बैंक का नाम डालेंगे। अभी हमने सेंट्रल बैंक से दिए तो सेंट्रल बैंक स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में शो होगा सेंट्रल बैंक, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे बैलेंस जो है सेंट्रल बैंक का वो 2,40,000 शो हो रहा है। पहली वाली जो हमने एंट्री की कैश डिपॉजिट किए 2 लाख रुपए, तो वहाँ पे हमारा बैलेंस जो है वो 2,80,000 शो हो रहा था क्योंकि वो जो एंट्री थी वो 8 अप्रैल की थी और हमारा 1 अप्रैल का बैलेंस था 80,000। तो पहली वाली एंट्री में हमारा बैंक बैलेंस 80,000 और प्लस वो 2 लाख रुपए, तो 2,80,000 शो हो रहा था बैलेंस। और इस एंट्री में हमने 40,000 पेमेंट किए, तो बैलेंस कितना बचा, 2,40,000, ये यहाँ पे शो हो रहा है। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। एंट्री करने के बाद बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस शो हो रहा है वो अमाउंट और इस एंट्री में जो बैंक बैलेंस शो हो रहा है वो अमाउंट सेम रहेगी, तो हमारी एंट्री बराबर है। एंट्री है हमारी SMS चार्जेस दिए, ये एंट्री हमारी 10 अप्रैल की, तो यहाँ पे हमने SMS चार्जेस दिए हैं, तो यहाँ पे हमने पेमेंट किया है, तो इसके लिए यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे F5 करके। बैंक में से हमने पैसे दिए, यानी हमारे बैंक में से पैसे कम हो गए और ये हमारा एक्सपेंसेस हो गए, तो डेबिट साइड में बैंक चार्जेस आएगा। SMS चार्जेस दिए, बैंक में से बैंक का कोई भी हम चार्जेस देते हैं, SMS रहेगा, इलेक्ट्रिक कोई भी चार्जेस रहेगा, तो उसको हम एक कॉमनली नाम देते हैं बैंक चार्जेस करके। तो यहाँ पे हम अल्ट सी करके लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए नेम में बैंक चार्जेस डालेंगे और इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अभी ये लेजर मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ओरली बता रही हूँ। यहाँ पे स्पेस बार करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम शो होगा, यहाँ से ले लेंगे हम बैंक चार्जेस।
अभी बैंक चार्जेस हमने कितने दिए, 20,000 दिए, 20,000 डालेंगे। क्रेडिट में बैंक में से जिस बैंक में से दिए उसका नाम डालेंगे, सेंट्रल बैंक। तो देखिए यहाँ पे नीचे बैलेंस जो है बैंक का वो शो हो रहा है 2,20,000। पहले वाले एंट्री में हमारा बैलेंस कितना था, 2,40,000 का, जहाँ पे हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था, किसी को हमने 40,000 दिए थे, तो वहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस 2,40,000 था। अभी इस एंट्री में हमने SMS चार्जेस दिए 20,000, तो 2,40,000 में से 20,000 माइनस हुए तो बैलेंस हमारा 2,20,000 बचा। ये यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हर एक एंट्री के करने के बाद ये जो बैंक बैलेंस हमें शो हो रहा है वो और हमारे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस वो सेम है क्या, वो देखने का। सेम रहेगा तो ये एंट्री हमारी बराबर है। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी, फिर से हमने कैश डिपॉजिट किए बैंक में। अभी यहाँ पे देखिए कैश टू बैंक का ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगी। कीबोर्ड से हम F4 करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। अभी कैश क्या हो रही है यहाँ पे, कम हो रही है, क्योंकि बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे, बैंक में हमारी संपत्ति बढ़ रही है, तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट साइड में आएगा रूल के मुताबिक। और कैश हमारी कम हो रही है, एसेट्स कम हो रही है, तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी। तो यहाँ पे क्रेडिट में हम कैश डालेंगे, कीबोर्ड से स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में कैश का लेजर शो होगा, वहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। कितनी अमाउंट हमने कैश डिपॉजिट की है, 10,000। देन डेबिट में हम हमारे बैंक का नाम डालेंगे, सेंट्रल बैंक करके स्पेस बार करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा बैंक का नेम शो होगा, क्योंकि हमने लेजर पहले एंट्री में ही बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस हमारा पहले वाली एंट्री में जो हमने एंट्री की थी SMS चार्जेस की, वहाँ पे हमारा बैलेंस 2,20,000 का था। अभी इस एंट्री में हमने कैश डिपॉजिट किए 10,000, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस हमारा 2,30,000 शो हो रहा है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे और बैंक स्टेटमेंट की, और ये बैंक स्टेटमेंट में जो अमाउंट है बैंक बैलेंस की और ये बैंक बैलेंस की अमाउंट सेम है क्या, वो हम देखेंगे। सेम रहेगी तो एंट्री हमारी बराबर है। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी, अभी ये यहाँ पे देखिए, ये जो कभी कभी क्या होता है बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्री होती है वहाँ पे नंबर रहते हैं खाली, और उस पार्टी का नाम लिखा रहता है। अभी कभी तो इसमें नंबर है और पार्टी का नाम आनंद करके लिखा हुआ है, इस पार्टी को हमने पेमेंट किया है, तो ये एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में आएगी। F5 करेंगे तो पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो डेबिट साइड में जिस पार्टी को हमने पेमेंट किया है उसका नाम आएगा। अभी स्पेस बार करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में वो पार्टी का नाम शो होगा। नहीं किया होगा पार्टी का लेजर क्रिएट तो यहाँ पे Alt C करेंगे, यहाँ पे नेम है, जिस पार्टी का नाम है वो नाम डालेंगे और इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। एंटर करके विंडोज सेव करेंगे। अभी मैंने ये ओरली बताया क्योंकि मैंने पहले से क्रिएट किया है, इसलिए स्पेस बार करके यहाँ पे देखिए राइट साइड में वो शो हो रहा है, मैंने ले लिया है इसको एंटर करके पार्टी का लेजर। देन यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट हमने पेमेंट किया है डालेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैलेंस शो हो रहा है 2,05,000 का, क्योंकि इतने पैसे 25,000 जो है वो इसमें से माइनस हो गए, 2,30,000 में से माइनस हो गए। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी 21 अप्रैल की। अभी यहाँ पे NEFT नंबर शो हो रहा है बैंक स्टेटमेंट में और आगे पार्टी का नाम लिखा है स्वस्तिक करके। तो इस प्रकार आप जिस कहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट दी जाती है उस बैंक स्टेटमेंट में कभी कभी पार्टी का नाम रहेगा, कभी कभी नहीं भी रहेगा, लेकिन पैसे आए या गए ये ट्रांजैक्शन रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा और बाद में हम ओनर को पूछेंगे कि ये जो पेमेंट है हमने किसको पे की। तो यहाँ पे हमारे पार्टी का नाम शो हो रहा है स्वस्तिक कंपनी करके, तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे। फिर से यहाँ पे हम पेमेंट का वाउचर ओपन करेंगे। अभी डेबिट में हम स्वस्तिक करके डालेंगे। ये लेजर मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ से स्पेस बार करके ले लेंगे। नहीं किया होगा तो आपको मालूम है कैसे क्रिएट करते हैं लेजर। यहाँ पे Alt C करेंगे, ये विंडो ऐसी दिखेगी। नेम में पार्टी का नाम डालेंगे स्वस्तिक कंपनी करके, इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। एंटर करके विंडो सेव करेंगे। अभी यहाँ पे अमाउंट डालेंगे हम, देन बैंक में से दिए हैं पैसे, बैंक का नाम डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैलेंस शो हो रहा है 25,000 माइनस हो गए 2,05,000 में से। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे और हर एक एंट्री के बाद हमारी ये जो एंट्री है बैंक बैलेंस की, करंट बैलेंस की और बैंक स्टेटमेंट की जो बैलेंस की एंट्री है वो चेक करने का सेम रहेगी, तो एंट्री बराबर है। नेक्स्ट एंट्री कैश डिपॉजिट। फिर से यहाँ पे
ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश टू बैंक का है, तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करेंगे F4 करके। क्रेडिट और डेबिट का रूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारी कैश जो है डिपॉजिट की यानी कम हो गई, बैंक में जमा हो गई कैश, यानी बैंक का जो अकाउंट है वो बढ़ गया, तो डेबिट साइड में बैंक अकाउंट आएगा और क्रेडिट साइड में कैश आएगा। यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे बैंक का नाम डालेंगे, स्पेस बार करेंगे तो बैंक का नाम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है वो 2,65,000 शो हो रहा है। पहले वाली एंट्री में हमने पैसे पे स्वस्तिक कंपनी को पेमेंट किया था, तो वहाँ पे हमारा बैलेंस जो है वो 1,80,000 शो हो रहा था। अभी वापस हमने यहाँ फिर से यहाँ पे हमने पैसे जमा किए, तो 1,80,000 में ये 60,000 है वो ऐड होके आ गए, वो बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री है, महादेव मेडिकल को हमने पेमेंट किया। अभी ये पेमेंट की एंट्री है, तो इसके लिए हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, F5 करेंगे। यहाँ पे जिसको हमने पेमेंट किया है उसका नाम डालेंगे, उस पार्टी का। स्पेस बार करेंगे तो यहाँ पे शो होगा वो नाम, क्रिएट किया होगा तो, नहीं किया होगा तो Alt C करके क्रिएट करेंगे। कैसे करते हैं वो मालूम है आपको। Alt C करेंगे, नेम में महादेव मेडिकल डालेंगे और अंडर कुछ सन्ड्री क्रेडिटर्स आए। तो देखिए यहाँ पे हमने कितने पैसे पेमेंट किए वो डालेंगे। क्रेडिट में हमने क्या दिया है, बैंक, देन क्रेडिट में हमने कैश दिया है, तो यहाँ कैश दी है वो बैंक थ्रू दी है, तो बैंक का नाम डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है वो माइनस होके आ गया, 20,000 माइनस होके शो हो रहा है। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार बैंक स्टेटमेंट की एंट्री होती है। इसमें एक तो पैसा जमा होता है बैंक में, या तो हम निकालते हैं बैंक में से, और इसमें 3 ही वाउचर में एंट्री होती है। एक तो रिसिप्ट की वाउचर में, दूसरी पेमेंट की वाउचर और तीसरा कॉन्ट्रा वाउचर में। ये 3 ही वाउचर का यहाँ पे यूज किया जाता है। और जिस किसी को हमने पेमेंट किया है उसका उस पार्टी का नाम हमें मालूम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम सस्पेंस की एंट्री करते हैं, जहाँ पे हम सस्पेंस का लेजर बनाते हैं और बाद में उस एंट्री को हम सुधारते हैं। कैसे सुधारते हैं, तो बाद में जो ओनर है कंपनी का उसको हम पूछते हैं कि ये जो एंट्री, ये जो हमने पैसे दिए हैं या पैसे लिए हैं वो किस पार्टी से आए या गए हैं, उस पार्टी का नाम पूछते हैं और सस्पेंस अकाउंट की जगह उस पार्टी का नाम डालते हैं। अभी हम बैंक का क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे सही है क्या नहीं। उसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, देन अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर पे क्लिक करें, बैंक में अकाउंट है वो बैंक ओपन करेंगे, सेंट्रल बैंक यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1/4/2023 से 30/4/2023 तक का बैलेंस है। ये हमारा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और ये बैलेंस दोनों बैलेंस सेम है क्या देखेंगे, सेम रहेंगे तो ये सारी एंट्री हमारी बराबर है। अभी हमें सस्पेंस की एंट्री देखनी है। जो हमने सस्पेंस डाला है हमें मालूम नहीं है किसको पेमेंट किए हैं, वो हम अपने प्रॉपराइटर या ओनर से पूछ के वो एंट्री बराबर करेंगे। तो इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट की एंट्री जो है वो ओपन करेंगे और किसको पेमेंट किए वो यहाँ पे नाम डालेंगे। यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे Alt C करके, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। इस पार्टी को हमने पेमेंट दिया था उसका सस्पेंस की जगह नाम डाला, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो इससे क्या हो गया, सस्पेंस की एंट्री खत्म हो गई। हमने ये जो पेमेंट किया है वो उसके अकाउंट में जाएगा, मतलब ये जो ABC कंपनी है उसके अकाउंट में जाएगा। इस तरह अप्रैल महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है वो चढ़ जाएगा, यानी अप्रैल की सारी एंट्री यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि बैंक स्टेटमेंट जो हमें दी जाती है उसमें से हम टैली में ये जो वाउचर है उसमें एंट्री कैसे की जाती है। और ये बैंक स्टेटमेंट की एंट्री 3 ही वाउचर में की जाती है, एक कॉन्ट्रा वाउचर, दूसरा पेमेंट वाउचर और तीसरा रिसिप्ट वाउचर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।